चलिए डालिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं हिंदी में। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले तो आइए पार्ट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो हमको समझनी है। ठीक है, क्या है इसमें समझने के लिए? देखो, आपके सबसे पहले सामने कुछ दिख रहा होगा। ये डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं? ये सर्कुलेशन दिखा रहा है। उसमें दो कलर्स आपको दिख रहे हैं, एक कलर है ब्लू, एक है रेड, दिख रहा है। तो सबसे पहली बेसिक चीज तो समझ जाइए कि कुल मिला के सर्कुलेशन किसी चीज का जो होता है हमारी बॉडी में, वो सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ध्यान रखना, अगर मैं नर्वस की बात करूंगा तो नर्व्स का सर्कुलेशन नहीं होता है। अगर मुझे हाथ नहीं उठाना है तो हाथ नहीं उठेगा, लेकिन आपका मन है कि मेरा हार्ट ना धड़के तो आप रोक लेंगे। डिफरेंस समझ में आया? तो किसी चीज का सर्कुलेशन होना, वो किसी एक चीज का होता है, वो क्या है? ब्लड। वो हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। पंप कभी रुकता है आपका? हार्ट कभी रुकता है? जिस दिन रुकता दिन, समझ गए? तो हार्ट आपका इसीलिए नहीं रुकता है। अब हार्ट जो पंप करता है, तो दो तरीके की उसके पास रास्ते होते हैं पंप करने के। उसमें सामने देखो दिया है ब्लू कलर में, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, दिख रहा है। दूसरा लिखा है ऑक्सीजन रिच ब्लड। कुछ डिफरेंस समझ में आ गया? ऑक्सीजन पुअर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। दूसरा होता है ऑक्सीजन रिच का मतलब जिसमें ऑक्सीजन है। तो जिसमें नहीं है उसका क्या नाम लिखा है? वेन्स। ये बहुत क्लियर रखना, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं आर्टरी वेन को लेकर के, समझ नहीं आता किसमें क्या है। अभी रुकिए, मैं बताऊंगा लिखने के लिए। दूसरा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो है आर्टरीज। अब सीधी बात है, जिससे ब्लड, देखो हार्ट है, ये हार्ट होता है आपका, ये दिख रहा है आपको। इस हार्ट, ये देखो चेस्ट हो गए, ये तो हो गया ना आप लोगों का, क्या बोलते हैं, ये नहीं हुआ होगा अभी, लंग्स वाला नहीं हुआ ना? अच्छा, वो स्केलेटन सिस्टम हुआ तो बता रहा था मैं कि उसको कवर करके रखता है। हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको है, ये ब्रोंक्यूल्स और वो सब होते हैं। तो ये आपका हार्ट है, यहाँ से ये जो होता है पंपिंग होती है वो स्टार्ट होती है। तो ये हार्ट जिस ब्लड को लेकर के जो रास्ता जाता है वो किस कलर का दिख रहा है? ब्लू और रेड। तो रेड कलर दिख रहा है आपको, और साथ साथ आपको उसमें क्या दिख रहा है? ब्लू भी दिख रहा है। तो जो रेड वाली आती हैं इनको बोलते हैं वेन्स। हिंदी में इनको बोलते हैं कुछ नलिका समथिंग कुछ बोलते हैं, मैं नहीं पाया, बता दूं, मैं देख के बताऊं क्या होता है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेन्स। जो ऑक्सीजन रिच होती हैं वो क्या कहलाती? आर्टरीज। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने, सब लोगों ने अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा, सबको अपने ब्लड को पता है, पक्की बात? ठीक है, वो भी ठीक है। तो ब्लड ग्रुप आपने कराया होगा, तो कहाँ से ब्लड निकला? ब्लड टेस्ट आपने कराया होगा तो आपके किस अंग से ब्लड निकाला गया? नसों से नहीं, वो अलग चीज है, वेन से, वो ठीक बात, बट वो आपके हाथ से, सबके हाथ से निकला होगा, किस पोर्शन से? तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि जहां से ब्लड निकला, या फिर ब्लड टेस्ट कभी किसी बीमारी में भी कराई है, तो उस बीमारी में जो ब्लड टेस्ट आपने कराया है वो ब्लड टेस्ट क्यों वहीं से निकाला गया? सोचने वाली बात होती है। अच्छा, ग्लूकोज लगा आप लोगों को कभी? ग्लूकोज कहाँ लगता है? ईश्वर ना करे आपको कभी ग्लूकोज लगे, भगवान, बट कहीं लगा होगा तो कहाँ लगता है वो? हैंड में लगता है। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं लगता? देखा है किसी के लगते हुए? कुछ लोगों की रिस्ट पे लगता है, कुछ लोगों के इधर लगता है, कुछ लोगों के इधर लगता है, देखा होगा आप लोगों ने, कोई बात नहीं। खैर, ब्लड सबने कराया होगा, ब्लड टेस्ट तो सबने, कहाँ से ब्लड टेस्ट नहीं कराया? कोई इतना है खतरनाक व्यक्ति का कुछ हुआ ही नहीं ब्लड टेस्ट? कभी नहीं करा, सबका हो रखा है ना, ठीक, तो सबको बताओ। तो पॉइंट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है, इसमें से कौन सी कलर वाली में से ब्लड निकला होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक रेड कलर की है, देसी तरीके से पूछ रहा हूं, नाम तो उधर लिखे हुए ऊपर है। तो सिंपल बात होती है, अगर आपको कोई चीज का पता करना है और वो चीज है आपकी बीमारी, तो बीमारी उसी चीज में पता चलेगी जो बीमार वाली चीज को लेके जा रही होगी। जो हार्ट है आपका, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड फेंक रहा है, डाल रहा है, और दूसरा सेक्शन से जो ब्लड हो रहा है वो वापस आ रहा है। तो जो समझो, हार्ट से जो ब्लड गया वो तो प्योर गया होगा। पूरी बॉडी में, तुम्हारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई रोग है, उस रोग तक ब्लड को पहुंचाने का काम हार्ट का हो गया। अब उस ऑर्गन से तुम हार्ट तक वापस जो ब्लड आता है वो किसी दूसरे तरीके से आता होगा। तो पॉइंट है कि वो जो ऑर्गन बीमार है, वहां से उसके सिम्टम लेकर के कोई दूसरा रास्ता आता होगा कि नहीं? बहुत देसी तरीके से समझा, टेक्निकली भी समझाऊंगा तो थोड़ा फंसोगे। सिंपल है, जब ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से आगे जाता है, इसको बोलते हैं प्योर ब्लड।
और जब दूसरे तरीके से मतलब दूसरे ऑर्गन से जो जो भी इंपेक्टेड ऑर्गन है वहां से हार्ट में वापस आता है, ये क्या कहलाता? इम्प्योर ब्लड। पहली चीज, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त, सही खून गलत खून। अब अगर आपकी बॉडी में ब्लड को चेक करना है तो आपके पास दो खून है, सही और गलत। तो लॉजिक बात है, टेस्ट करने के लिए कौन सा सही रहेगा? सही खून भी निकल सकता है आपका, गलत खून भी निकल सकता है। तो लॉजिक है किससे चेक करें ठीक रहे? समझ में आ गया? क्योंकि गलत खून में ही तो सिम्टम दिए होंगे उस चीज के। सही खून जो हार्ट से जा रहा है उसको निकाल लो तो कुछ नहीं निकलेगा उसमें, सब बढ़िया। अब आ रहा कुछ को समझ में? ठीक। तो अब बात होता है, तो जहां पे ऑक्सीजन पुअर ब्लड लिखा हुआ है वेन्स, इसका मतलब ये ऑक्सीजन नहीं है, इसी को बोलते हैं अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड। इसी को क्या बोलते हैं टेक्निकली? वेन्स। सिंपल भाषा में आप लोग क्या बोलते हो? नसें। इसीलिए आप लोगों की जो वेन्स होती हैं वो आपने देखी होंगी ग्रीन कलर की दिखती हैं। आप अपने हैंड को ऐसे करके देखिएगा, आप सबने ऐसे देखी होगी, सब लोग चेक करिए, सबका ग्रीन दिख रहा, किसी का काला पीला दिख रहा है, हरा कलर है। ये हरा कलर क्यों है? सोचने वाली बात होती है। अब जिसमें ब्लड निकले वो तो रेडी निकलता है। किसी ने टेस्ट, सबने टेस्ट कराया होगा, देखा अपना ब्लड सबने, ठीक। तो कलर उसका देखा है, किसी का हरा भी है? नहीं। हरा किसका होता है? किसी का होता है हरा? किसका होता है? जुगनू का। तो जुगनू जानते हैं? जुगनू देखा है आप लोगों ने? उसका होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये यहां तक बेसिक समझ में आ गया। पहली चीज होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, यहां सामने आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, कहां से जा रहा है। खैर ये देखिए, या वो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 1 में क्या दे रहा है? खैर रुकिए, यहां तक समझ में आ गया। चलो, तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली क्या? पार्ट्स। तो सबसे पहले पार्ट्स में लिखो ब्लड। पहला हिस्सा होता है ब्लड, दूसरा होता है हार्ट, रुधिर पहला होता है, हार्ट मतलब हृदय। थर्ड इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को बोलते हैं रुधिर वाहिनियां। थर्ड पार्ट ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां। एंड फोर्थ वन इज लिम्फ। लिम्फ को बोलते हैं लसिका। ठीक हो गए? ये चार पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं ब्लड। तो हेडिंग डालिए ब्लड। ब्लड। अब ब्लड के बारे में सबसे पहले दो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा दी गई। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। यह एक संयोजी ऊतक होता है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है। फ्लो ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में फ्लो करता है। द बॉडी थ्रू, फ्लो ऑल ओवर द बॉडी थ्रू, वो दो नाम पीछे वाले कौन से? वेन्स एंड आर्टरीज। तो जो पहला सही वाला लिखना, आर्टरीज, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, ठीक है। जहां पे आर्टरीज लिखना है वहां चाहिए तो वैसे आगे पढ़ोगे, जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा मैं। फिर भी आपको जानकारी के लिए सही, इसको कैसे पता, कैसे याद रखेंगे, मतलब मैंने कैसे याद, मुझे कंफ्यूजन इसको दूर किया था मैंने। सिंपल है, अल्फाबेट का पहला लेटर क्या होता है? ABCD से शुरू करेंगे तो पहले ए आएगा और लास्ट में भी आएगा। तो सही वाली चीज पहले आएगी, गलत वाली चीज बाद में आएगी। याद हो गया जिंदगी भर के लिए? समझ में आई ट्रिक? मैं क्या बोल गया? तो सही चीज मतलब किसमें होगी? ए वाले में ए क्या है? आर्टरी। बात खत्म हो गई। तो प्योर ब्लड कौन लेके जाएगा और इम्प्योर कौन लेके जाएगा? वेन्स। क्लियर हो गया? छुट्टी। खैर मैं दूसरा एक और तरीका था वैसे कंफ्यूज दूर करने के लिए। मेरा एक मित्र था, उसका नाम वी से स्टार्ट होता था, वो चंड आदमी था। तो नहीं, खराब के नाते ऐसे ऐड कर लेते कि वो अच्छा, वो वी से नाम है तो खराब ही होता, तो बस। खैर चलिए, तो ये हुआ पहले ब्लड का बेसिक चीजें। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, रुधिर की संरचना। ब्लड को जानते हैं। ब्लड आप लोगों ने देखा ही होगा, सबने टच किया अपना ब्लड, टच किया ही होगा सबने। कहाँ किया आपने टच? काट पीट के टच किया, बाई चांस टच हो गया होगा। हाथ में कभी ऐसे देखा आपने? काट देखा है? अच्छा, उसको कभी ऐसे किया है? कभी नहीं किया। ब्लड कटे आपका बाई चांस, अगली बार करना, कोई बात, काट के नहीं करना, ऐसे करना। आपसे कटेगा भी नहीं। अगर आपको मैं अभी एक ब्लेड दे दूं और आपको बोलूं मैं अपने हाथ को काटो, मैं लिख के दे रहा हूं, कटेगा नहीं आपका। काट के देख। चोट जितनी भी आपको लगी है सब बाई चांस लगी है। जानबूझ के कभी चोट आपने की है? लगेगी ही नहीं आपको चोट, क्योंकि जब आप चोट लगवाने जाएंगे तो आपका दिमाग काम करेगा ना, गलत है। समझ रहे हो? ये सेंस काम करता है। हम लोगों को था जब ग्रेजुएशन में था तो अपना हीमोग्लोबिन चेक करना होता है,
तो अपना हीमोग्लोबिन के लिए वो एक देते हैं आपको पिन, छोटी वाली नहीं पिन आती, वो पिन देते हैं और साथ में एक स्लाइड देते हैं, स्लाइड जानते हैं। और फिर इस वाले फिंगर में कहते हैं मार करके वो रखो और उसको दूसरी स्लाइड रखो और उसको माइक्रोस्कोप में चेक करना है। भाई साहब 90% लोग कर ही नहीं पाए, नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा है ब्लड ही तो निकालना, नहीं निकलेगा, ट्राई करना। फिर क्या होता, फिर एक दूसरे का किए थे, तो अपना हाथ दे, मैंने उसके मारा, वो मेरा ले गया, उसने मारा, तब जाकर के ब्लड निकला। क्योंकि दूसरे हाथ में चोट मारने में क्या दिक्कत, करना और जरूरी भी है, तो करना भी है, क्योंकि अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ना, कुछ प्रैक्टिकल था। खैर, तो आपने, मेरा क्वेश्चन था क्या वो ऐसे आपने अगर किया होगा, तो मुझे पॉइंट इज दैट क्या वो हल्का सा चिपचिपा होता है? पक्की बात है, ठीक बात है। तो इससे कुछ चीजें समझ में आएंगी, लिखिए बहुत ध्यान से। रेड कलर एक कैरेक्टर दे रहा हूं मैं ब्लड में, कंपोजिशन हेडिंग डाले हो ना, स्ट्रक्चर। रेड कलर का स्टिकी नेचर, चिपचिपा। क्योंकि इतना आपने ध्यान कभी दिया नहीं होगा, वेट पूछा हुआ है सिविल्स में कि जो ब्लड का वेट होता है वो पानी से भारी होता है कि हल्का? क्या लगता होगा, गैस करो। बायोलॉजी के ब्लड में बहुत सारी चीजें मिली होती होंगे ना, तो हमेशा पानी, तो लिखो मोर वेट या मोर हैवी देन वाटर। लाइट, मोर हैवी देन वाटर मतलब पानी से थोड़ा भारी। लाइट एल्कलाइन, हल्का सा क्षारीय। लाइट एल्कलाइन, हल्का सा क्षारीय। ठीक है, ये 4 कैरेक्टर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है मैं बता देता हूं। आपकी बॉडी में कितना ब्लड होता है आपका अप्रॉक्स? क्या लीटर? सबकी बॉडी में इतना ही है। एडल्ट ह्यूमन में इतना होता है अप्रॉक्स, कंफर्म? पक्की बात। अगर कोई 200 किलो का बंदा है और कोई 20 किलो का है, दोनों में आपको 20 किलो का मतलब होता है, समझ गए, पतला सा कोई है। और वो है ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं जिनका वजन, किसी के पहचान है, मेरे पहचान का 32 किलो वजन है कुल। अब उनके बॉडी में 5 से 6 किलो तक ब्लड हो गया लीटर आपके हिसाब से, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, लिखिए 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, ये रूल होता है। 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, हमेशा याद रखिए। जितना आपका बॉडी वेट है उसका 7, ये फिर परसेंट आ गया, देख लो, ये परसेंटेज पीछा नहीं जोड़ा तुम लोग का है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेट जो होता है आपका, वो एक 70 किलो का बंदा माना जाता है। 70 से 80 एक एवरेज होता है अप्रॉक्सीमेट वेट। तो 70 किलो का 5 से 7% कितना हुआ अप्रॉक्स? 7 to 8%। अब आया हिसाब किताब, तो जो आपने डेटा दिया है, इसलिए डेटा आपने दिया क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो एवरेज वेट का दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो अगर आप 70 किलो लेंगे 10%, 7 लीटर हो गया आराम से, समझ में आई बात? तो 7 लीटर से कम ही तो चाहिए, 7 से 8% कितना हो, 5-6 लीटर हुआ कि नहीं होता, बस खत्म। तो वो आपने इसीलिए याद रखा है, बट वो रूल नहीं है। रूल क्या समझ में आ गया? ये रूल होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बायस वाला क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन है कि मेल और फीमेल में ज्यादा किस में होता है? मेल में ज्यादा होता है। वेरी गुड, लिख लीजिए, मेल में ज्यादा होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, तभी खून पीती हैं तो फिर बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़िया, अरे समझना है, फैक्ट्स बहुत काम के हैं, मेल में ज्यादा होता है। ठीक है, चलो ऐसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेल, अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा। आपको किसी मेल को बुरा तो नहीं लगा? नहीं लगा, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आइए। अब इसका पहला पार्ट होता है स्ट्रक्चर में। अच्छा ये तो ब्लड, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे वेसल कॉल दिया हुआ है, ब्लड वेसल्स दिया हुआ है, WBC व्हाइट ब्लड सेल होता है, रेड BC होता है, प्लेटलेट्स। आपने तीनों के बारे में सुना होगा, डिटेलिंग नहीं जाने। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। आपने सुना होगा ब्लड प्लाज्मा की जरूरत पड़ती थी कोविड में, कोविड जब हुआ था, या फिर आपने सुना होगा डेंगू जब होता है तो वहां पे ब्लड प्लाज्मा। तो ये है सामने आपकी जो है, इसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, जब भी आपका ब्लड, आपने अगर उसमें इतना भी ब्लड निकाला तो उसमें जो परसेंटेज होगा उसमें कुछ प्लाज्मा होगा, कुछ RBC होगी, ये है। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर प्लाज्मा ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता है, आप कह सकते हैं। कितना होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए लाइट येलो कलर प्लाज्मा, बहुत ध्यान से नोट्स बनाना। प्लाज्मा में लिखो लाइट येलो कलर, 55% ऑफ ब्लड, ब्लड का 55% करीब होता है। ठीक है, 55% ऑफ ब्लड। अब जहां पे आपने लिखा हुआ है प्लाज्मा, उसके नीचे लिखिएगा ऐसे करके 2 पार्ट में, वही जैसे 2 पार्ट आप करते हो,
90% वाटर, प्लाज्मा के अंदर का कंपोजिशन बता रहा हूं मैं, ब्लड का 55% है ना, प्लाज्मा के अंदर का कंपोनेंट में लिखिए 90% ऑफ वाटर, 90% वाटर होता है, और 10% होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ये चीज समझ में आ गई? क्या पदार्थ होते हैं वो सब आगे जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब पहले रीडिंग डालिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अकार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा के अंदर कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपने ब्लड टेस्ट किया है? ब्लड टेस्ट नहीं किया कभी? अब पिया थोड़ी है तुमने, मुंह में तो गया ही होगा ब्लड, कहीं कट गया था, माउथ में कुछ कट गया था तो मुंह में ब्लड तो आ ही जाता है सबके, कोई ऐसा आज तक ब्लड मुंह में गया ही नहीं? सबके गया। तो अब टेस्ट आपने देखा कैसा टेस्ट होता है? वो जो कैसा मेटेलिक टेस्ट, मेटेलिक टेस्ट कौन सा होता है पहले मेरे को समझाओ। मेटल टेस्ट में कैसे हो जाता? मेटल तो देखने में मेटल समझ में आता है ना। ओके, अच्छा, कभी मैं मेटल टेस्ट करूं तो वो टेस्ट आएगा, कौन सा मेटल? वाह यार, ये बहुत जरूरी जानकारी आपने दी। मेटेलिक टेस्ट, कोई नहीं, मैं काम की चीज बता दूं, सिविल में जो आपको पीछे एल्कलाइन टेस्ट लिखा था वो टेस्ट इसी का होता है। ठीक, तो लिखिएगा, बोस टेस्ट को बोलते हैं NaCl। लिख लीजिए क्या पहला पॉइंट इसके अंदर, इनऑर्गेनिक में लिखिए NaCl प्लस Na2SO4, NaCl प्लस Na2SO4, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों होते हैं मेन। इसके अलावा कुछ और होता है तो उसमें लिखेगा Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट। ठीक है, यही जो होता है तो लिखो इट ऑल दिस कंटेन पीएच, ऑल दिस कंटेन पीएच 7 to 7.45, यही सब मिल करके जो ब्लड का पीएच करते हैं वो 7 से 7.45 करते हैं, 7 to 7.45। ठीक हो गया बात? तो ये ब्लड का पीएच पे हाईलाइट कर लीजिए, बहुत काम का डेटा है ये कि ब्लड का पीएच कितना। पीएच जानते होंगे सब लोग क्या होता है पीएच स्केल। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं तो पहला लिखिए डाइजेस्टेड मटेरियल, ध्यान से, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पहला लिखो डाइजेस्टिव मटेरियल्स। पचे हुए पदार्थ कौन कौन से होते हैं? पचे हुए वही सारे पदार्थ होते हैं जो ब्लड लेके घूमता है पूरी बॉडी में। ध्यान से नोट्स बनाना, फटाफट लिखो। पहला लिखो अमीनो एसिड, इसी में ही डाइजेस्टिव में पहला हो गया अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। अब आएगा समझ में? तो वही चेक होता है ब्लड से आपका कोलेस्ट्रॉल। क्लियर हुआ? चलो, ये हुए पहले आपके डाइजेस्टिव मटेरियल। दूसरा ये प्रोटीन। प्रोटीन, ब्लड का प्रोटीन दो तीन होते हैं, ध्यान से ब्लड के प्रोटीन को थोड़ा ध्यान से लिखना। प्रोटीन में पहला होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, हिंदी इंग्लिश में सेम है, फाइब्रिनोजन, FIBROZEN, फाइब्रिनोजन। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, PROTHROMBIN, प्रोथ्रोम्बिन, PROTHROMBIN, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड लिखिए एल्बुमिन, ALBUMIN, एल्बुमिन। ठीक है, ये तीनों प्रोटीन होंगे, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी ब्लड। तो ब्लड प्रोटीन कभी भी पूछे तो इसमें ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोथ्रोम्बिन है। स्टार लगाना हो लगा लीजिए, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन यही मिलकर के क्लॉटिंग करते हैं ब्लड की, पढ़ोगे भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ एक्सक्रीटरी मटेरियल। इसी में ही एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। तो आपकी जो ब्लड होता है वो क्या लेके जाता है बॉडी से? वो होता है तीन चीजें। पहला होता है अमोनिया, NH3। दूसरा होता है यूरिया, यूरिया।
और तीसरा होता है यूरिक एसिड। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको? जानवी दरवाजा लगाओ जरा बाहर, इधर का या तो ऑफिस का लगाओ, ये वाला लगाओ। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का मतलब समझ गए? इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको अगर यूरिक एसिड चेक कराना तो भी ब्लड टेस्ट होता है। अब आ रहा समझ में? कोलेस्ट्रॉल चेक होने के लिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ब्लड में मिली हुई हैं। ठीक है, अब टेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है कौन सा टेस्ट से क्या निकालना है। और नेक्स्ट होता है गैसेज, इसी में ही गैसेज, ऑर्गेनिक मटेरियल में भी ब्लड के अंदर बहुत सारी गैसेज भी मिली होती हैं। कॉमन गैसेज दो तो पता ही है, O2 CO2, लिख लो O2 CO2, और एक और स्पेशली गैस होती है, वो होती है N, नाइट्रोजन। वो हमें ब्लड में होती है, थोड़ी सी होती है, बहुत छोटी सी। डन, हिसाब समझ में आया साहब? तो पहला हिस्सा मैंने आपको बताया, वो क्या बता दिया? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा ही तो चल रहा था, तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसका ये हिसाब है। सामने जो आप देख रहे होंगे ये प्लाज्मा के लिए देखो प्रोटीन लिखा हुआ है, आयंस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस। तो लगभग सेम ही चीज मैंने उधर हेडिंग बता दी कार्बनिक ऑर्गेनिक वाले में। ठीक है, चलो अब आते हैं उधर साइड में, ये जो हिस्सा है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स का ध्यान से स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, नाम नोट करने हैं। तुरंत नोट कीजिए चारों के नाम, और फिर लास्ट वाले के दो पार्ट हैं। लास्ट वाले के वैसा सबके नाम है यार, ये बड़ा वैसा दिख रहा है छोटा। ध्यान से बनाइए, एक एक प्रॉपरली, बहुत काम की चीज है। इसको छोटा कर देता हूं जी, सारे लिखने हैं। ठीक है, अब लिखिए ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट्स, डेंड्राइटिक एंड मैक्रोफेज। ठीक है, हो गया? ठीक, अब इसमें थोड़ा सा जरा आपको चेंजमेंट करना होगा। चेंजमेंट में क्या करना होगा पहले बता दूं। जहां एरिथ्रोसाइट लिखा है पहला वाला, वहां ब्रैकेट में लिखिए आरबीसी। पहले वाले में इसके नीचे आप लिखेंगे आरबीसी, समझ गए? इसमें आइए, यहां लिखिए डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स में। ठीक हो गया? स्लैश करके लिखिए ल्यूकोसाइट्स, इसी को बोलते हैं ल्यूको, LEUKO, LEUKO, ल्यूकोसाइट्स भी इसी का नाम होता है, WBC का। ठीक हो गया? चलो अब आ जाओ ध्यान से, इओसिनोफिल, बेसोफिल दोनों मिल रहे हैं आपको। इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल मिल गए तीनों। ये और ये दिख रहे? तीनों लगभग दिख रहे एक जैसे, कुछ कुछ है। ठीक, तो ध्यान से इसको अगर चाहें तो ये किसी सर्किल में या ABC कर लीजिए, मर्जी आपकी होती है। समझ गए कौन कौन से? ये और ये, इन तीनों को चाहिए तो XYZ कर लीजिए, और लिखिएगा X प्लस वाई प्लस जेड डैश। इनको मिला करके बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, कणाकार। इसमें ग्रेनुल्स होते हैं, कण पाए जाते हैं, कणाकार। कुछ दिख रहा है आपको डॉट? इन तीनों की इमेज को देखिए, यहां पे देखिए डॉटेड दिख रहा है कि नहीं आपको? डॉट डॉट डॉट। तो इन तीनों में आपको डॉट्स मिलते हैं। उधर साइड में देखिएगा आपको मिल भी रहे होंगे, नहीं मिल रहे होंगे, दोनों चीजें होती है, बट इसमें क्लियर तो समझ आया? तो जो बेसिकली हमारा ब्लड सेल्स होते हैं उसको हम लोग टेक्निकली देखें तो ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, जिसमें ग्रेनुलोसाइट्स में ये तीन हो गए, और उधर साइड में लिखो मोनोसाइट दिया है, इसमें दिया है मोनोसाइट्स। ठीक, तो जहां मोनोसाइट आपने लिखा हुआ वहां पर डैश करके लिख लो ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स के पास इधर साइड में। अकणाकार, अकणाकार।
ठीक है, टेक्निकल चीज है, पूछ सकता है आपसे। अब एक एक करके आते हैं, चलो। अब आपके सामने आती हैं सेल्स। एक मिनट रुक जाइए, काफी देर बन गई वीडियो, दूसरी बना देता हूं।